नमस्कार, मैं आपका मित्र राघव टाइपिस्ट हूं। मैं आपका साइबर योद्धा चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय हैकिंग है। शून्य से साइबर सुरक्षा शुरुआती गाइड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके फोन में जितनी ताकत है उससे ज्यादा ताकत पहले अपोलो मिशन के कंप्यूटर में भी नहीं थी। आज हम इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब सुरक्षित है? यहीं से शुरू होता है साइबर सुरक्षा का खेल। हैकर्स, डेटा चोरी, रैंसमवेयर, ये सब डरावने शब्द आजकल आम हो गए हैं। आपका डेटा सोना है और उसे चुराने के लिए हजारों नजरें लगी हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइबर सुरक्षा की दुनिया का ए टू ज़ेड बताएंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, साइबर सुरक्षा कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसा कवच है जो आपकी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखता है। आपका कंप्यूटर, मोबाइल, ऑनलाइन अकाउंट, सब कुछ। अगर इंटरनेट एक जंगल है तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यहाँ के रेंजर्स हैं। ये वही हीरो हैं जो आपको हैकर्स, वायरस और दूसरे खतरों से बचाते हैं। कल्पना कीजिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपका कार्ड डिटेल चोरी हो जाता है। डरावना है ना? साइबर सुरक्षा यहाँ भी आपकी मदद करती है। ये सिर्फ टेक्निकल चीजों तक सीमित नहीं है। ये आपके डेटा की सुरक्षा, आपकी प्राइवेसी और आपके भरोसे से जुड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिजिटल लाइफ सुरक्षित रहे तो साइबर सुरक्षा को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आजकल हमारी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर सिमट गई है। बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ ऑनलाइन। अब जरा सोचिए, अगर आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाए या आपकी पर्सनल फोटोज चोरी हो जाए तो क्या होगा? साइबर अटैक सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकारों को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि आम आदमी भी इनका शिकार हो सकता है। एक छोटी सी गलती, जैसे एक अनजान लिंक पर क्लिक करना, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए साइबर सुरक्षा को हल्के में लेना आपके लिए बहुत महंगा पड़ जा सकता है। साइबर सुरक्षा सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, थोड़ी टेक्निकल जानकारी जरूर काम आती है। सबसे पहले आपको नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कैसे डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, मैकओएस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, C++ की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो सोने पे सुहागा। लेकिन घबराइए मत, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो भी आप साइबर सुरक्षा सीख सकते हैं। चैप्टर 4, साइबर सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांत। साइबर सुरक्षा की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको इसके कुछ बुनियादी उसूलों को समझना होगा। सबसे पहले आता है CIA ट्रायड: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये तीनों मिलकर आपके डेटा की सुरक्षा करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपका डेटा सिर्फ उसी को दिखे जिसे आप दिखाना चाहते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपका डेटा किसी भी तरह से बदला न जाए। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपका डेटा जब भी आपको जरूरत हो तब उपलब्ध हो। इसके अलावा आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं, जबकि ऑथराइजेशन का मतलब है कि आपके पास क्या करने की परमिशन है। क्रिप्टोग्राफी भी साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपके डेटा को कोड करके सुरक्षित रखता है। इन सब के अलावा आपको थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट्स के बारे में भी जानना होगा। थ्रेट्स वो खतरे हैं जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज वो कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। और एक्सप्लॉइट्स वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हैकर्स आपके सिस्टम पर हमला करते हैं। चैप्टर 5, चरण 1, सिद्धांतों को समझें। चलिए अब असली खेल शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा सीखने का पहला कदम है इसके सिद्धांतों को अच्छे से समझना। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, EDX पर। यहाँ आपको दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से सीखने का मौका मिलेगा। यूट्यूब भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आपको साइबर सुरक्षा से जुड़े ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन या द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक जैसी किताबें PRH सकते हैं। याद रखें, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप खुद को और अपने डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे। चैप्टर 6, चरण 2, प्रैक्टिकल अभ्यास। सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। असली मजा तो प्रैक्टिकल करने में है।
इसके लिए आप वर्चुअल लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, वल्नहब। यहाँ आपको असली दुनिया जैसे माहौल में हैकिंग सीखने का मौका मिलेगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। CTF कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन में हिस्सा लेना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ आपको अलग अलग चैलेंज दिए जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करके आपको फ्लैग कैप्चर करना होता है। एक साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट होने के लिए आपको अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। वायरशार्क एक नेटवर्क एनालाइजर टूल है, जिसका इस्तेमाल करके आप नेटवर्क ट्रैफिक को देख सकते हैं। Nmap एक पोर्ट स्कैनर है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी सिस्टम पर खुले पोर्ट्स को ढूंढ सकते हैं। मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जिसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग सिस्टम में कमजोरियां ढूंढ सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। बर्ब स्वीट एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है, जिसका इस्तेमाल करके आप वेबसाइट्स में कमजोरियां ढूंढ सकते हैं। जॉन द रिपर एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, जिसका इस्तेमाल करके आप कमजोर पासवर्ड्स को तोड़ ही सकते हैं। चैप्टर 8। अगर आपको लगता है कि साइबर सुरक्षा आपके लिए ही बनी है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑन ऑप्शन हो सकता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, मालवेयर एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, SOC एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, ये कुछ करियर ऑप्शन हैं जो आप चुन सकते हैं। हर रोल के अपने अलग अलग रोल और जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे जरूरी है आपकी रुचि किसमें है, यह पहचानना। चैप्टर 9। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए आपके पास कुछ मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होने चाहिए। CompTIA सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH, सिस्को सर्टिफाइड साइबर ऑप्स एसोसिएट, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CSSP, GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल्स GSEC, ये कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन आपके ज्ञान और कौशल को साबित करते हैं और आपको नौकरी पाने में मदद करते हैं। चैप्टर 10। साइबर सुरक्षा सीखते वक्त बहुत से लोग कुछ आम गलतियां करते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है सिर्फ टूल्स पर निर्भर रहना। टूल्स सिर्फ एक माध्यम है, असली ज्ञान तो आपको खुद हासिल करना होगा। दूसरी गलती है बिना अभ्यास के सिर्फ वीडियो देखना या किताबें पढ़ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तीसरी गलती है कानूनी सीमाओं को न समझना। हैकिंग करना गैर कानूनी है, इसलिए आपको हमेशा एथिकल हैकिंग के दायरे में रहकर ही सीखना चाहिए। इन गलतियों से बचकर आप साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सफल करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखा ना साइबर सुरक्षा कितनी रोमांचक और महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हों या नहीं, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो आप भी एक साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही से शुरुआत करें और अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाएं।